जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एफडी क्लासेस में स्वागत है। आज हम 15 जुलाई को जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उन सभी क्वेश्चन को देखेंगे। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट जरूर कर देना है। यदि आप हमारे वीडियो में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखिए। नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ के किस पत्रकार को सम्मानित किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ के श्री शेख आबिद को सम्मानित किया है। आप इमेज में देख सकते हैं, ये है शेख आबिद जी। चलिए ध्यान देंगे। विश्व हिंदी प्रचार प्रसार समिति कानपुर में छत्तीसगढ़ के पत्रकार शेख आबिद को सम्मानित किया गया है। प्रतिवर्ष देश भर के पत्रकारों, साहित्यकारों, लेखकों और शिक्षाविदों का सम्मान समिति के द्वारा किया जाता है। सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। रायपुर से मेट्स यूनिवर्सिटी के हिंदी विभाग के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर रेशमा अंसारी और दैनिक समाचार पत्र लोक किरण के संस्थापक वरिष्ठ पत्रकार शेख आबिद को भी समिति द्वारा साल और मेमेंटो देकर सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देश का सबसे बड़ा सीए इंस्टीट्यूट कहाँ बनाया जाएगा? तो इनका सही आंसर होगा देश का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा रायपुर में। याद रखेंगे दोस्तों, रायपुर में देश का सबसे बड़ा सीए इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा। रायपुर के बारे में याद रखेंगे। रायपुर जिला का गठन 1861 में किया गया है। याद रखेंगे 1861 में रायपुर का गठन किया गया है जिला के रूप में। 1862 में रायपुर को एक संभाग बनाया गया, इसे भी याद रखना है। कई बार क्वेश्चन बने हुए हैं इतिहास में। 1862 को संभाग बनाया गया रायपुर को। आगे देखिए, इसमें खनिज में याद रखेंगे चूना पत्थर याद रखेंगे। रायपुर में चूना पत्थर मुख्य रूप से खनिज में पाए जाते हैं। औद्योगिक क्षेत्र याद रखेंगे जिसमें उरला, सिलतरा प्रमुख रूप से औद्योगिक केंद्र है, जिसमें भनपुरी भी है, राव भाटा भी है, तिल्दा, आमा सिवानी, तेंदुआ, इन सभी को याद रखेंगे। रायपुर में मेला भी याद रखेंगे। इसमें 2 मेला प्रमुख है, जिसमें महादेव का घाट मेला भी बहुत ही चर्चित है, इसे भी याद रखेंगे। महादेव का घाट मेला कार्तिक पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसी तरह चंपारण का मेला भी याद रखेंगे। चंपारण में चंपारण का मेला होता है, उसे भी याद रखना है। यह माघ पूर्णिमा में मनाया जाता है। माघ पूर्णिमा में चंपारण का मेला मनाया जाता है, इसे याद रखना है। हम याद रखेंगे जिसमें रायपुर शहर खारू नदी के तट पर स्थित है, इसे याद रखना है। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में बने हुए हैं। खारू नदी के तट पर रायपुर स्थित है। इसमें याद रखना है पर्यटक स्थल के रूप में दूधाधारी मठ याद रखेंगे, हटकेश्वर मंदिर याद रखेंगे, जिसमें श्रीधाम अघोरी मठ भी याद रखेंगे। महंत घासीदास संग्रहालय याद रखेंगे, जिसका स्थापना 1875 में किया गया है। महंत घासीदास स्मारक भी याद रखेंगे। इसी तरह याद रखेंगे चंद्रखुरी कौशल्या माता का मंदिर, जो विश्व का सिर्फ एकमात्र मंदिर है जो चंद्रखुरी में स्थित है। आरंग याद रखेंगे। आरंग को मंदिरों का शहर कहा जाता है। मंदिरों का शहर कहा जाता है, आरंग को याद रखना है। इसी तरह याद रखना है चंपारण सरदार वल्लभ भाई का जन्म स्थल है। इन सभी पॉइंट को याद रखेंगे रायपुर के बारे में। चलिए आगे देखिए। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया रायपुर चैप्टर की ओर से देश की सबसे बड़ी सीए इंस्टीट्यूट बिल्डिंग तैयार की जाएगी। यह बिल्डिंग 5 माले की होगी, जिनकी अनुमानित लागत करीब 10 करोड़ रुपए है। इंस्टीट्यूट के लिए कमल विहार के सेक्टर में 11A में 76,000 स्क्वायर फीट की ज़मीन पर खरीदी की जा चुकी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। छत्तीसगढ़ कांग्रेस का नया अध्यक्ष निम्न में से किसे बनाया गया है? तो इसका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ कांग्रेस का नया अध्यक्ष अभी वर्तमान में दीपक बैज को बनाया गया है। याद रखेंगे दोस्तों, दीपक बैज को भी छत्तीसगढ़ का कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है। प्रेम सिंह टेकाम के बारे में याद रखेंगे। प्रेम सिंह टेकाम को अभी हाल ही में मंत्री का दर्जा दिया गया है। इसे राज्य योजना आयोग का अध्यक्ष भी बनाया गया है, इसे याद रखना है प्रेम सिंह टेकाम के बारे में। चलिए ध्यान देंगे। बस्तर के आदिवासी नेता और सांसद दीपक बैज को छत्तीसगढ़ कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनाया गया है। वह मोहन मरकाम की जगह लेंगे। इसके पहले मोहन मरकाम छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष थे। मोहन अध्यक्ष का कार्यकाल करीब 1 साल पहले ही खत्म हो गया था। दीपक बैज भी बस्तर के बड़े आदिवासी चेहरों में से एक हैं। सांसद बनने से पहले वे कई बार विधायक भी रह चुके हैं। 27 साल की उम्र में चुनाव जीतने के बाद वह छत्तीसगढ़ के सबसे युवा विधायक भी बने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। छत्तीसगढ़ के कितने शासकीय अस्पतालों को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा NQAS प्रमाण पत्र
प्रदान किया गया है। तो इनका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ के 6 शासकीय अस्पतालों को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा NQAS प्रमाण पत्र दिया गया है। याद रखेंगे दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा और मरीजों को बेहतर इलाज मुहैया कराने वाले छत्तीसगढ़ के 6 शासकीय अस्पतालों को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र दिया गया है। इनमें 4 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 2 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शामिल हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की विशेषज्ञों की टीम द्वारा विगत अप्रैल, मई और जून में इन अस्पतालों में मरीजों के उपलब्ध सेवाओं की गुणवत्ता के परीक्षण के बाद राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र जारी किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सरगुजा जिले के उदयपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और महासमुंद के बागबाहरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र से नवाजा गया है। जांजगीर चांपा जिले के जरबे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और बस्तर के कुम्हरावन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सरगुजा के बटई केला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और कांकेर के बागदौर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को भारत सरकार द्वारा यह प्रमाण पत्र से नवाजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य सरकार द्वारा डेटा रैंकिंग में गौधन योजना के तहत राजनांदगांव जिले ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो इनका सही आंसर होगा गौधन योजना में राजनांदगांव जिला दूसरा स्थान प्राप्त किया है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजनांदगांव जिले में गौधन योजना के क्रियान्वयन के लिए बेहतरीन कार्य किया जा रहा है। इसी कड़ी में इस माह राज्य से जारी डेल्टा रैंकिंग में गौधन योजना के तहत राजनांदगांव जिले को द्वितीय स्थान दिया गया है। राजनांदगांव जिले के 98% गौठानों में विगत पखवाड़े में 30 क्विंटल से अधिक गोबर खरीदी की गई है और खाद विक्रय 85% रहा है। गौधन योजना अंतर्गत राज्य स्तर प्रति माह सक्रिय गौठान और सक्रिय विक्रेता प्रति 15 दिवस में 30 क्विंटल से अधिक गोबर खरीदी करने वाले गौठान, वर्मी खाद रूपांतर और गौठानों में आजीविका गतिविधि कुल खाद उत्पादन की तुलना में विक्रय गौमूत्र उत्पाद के विक्रय मानकों के आधार पर डेटा रैंकिंग जारी की जाती है। इन मानकों पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए जिले ने यह उपलब्धि हासिल की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य सरकार ने नोनी सुरक्षा योजना की राशि को कितने रुपए किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा राज्य सरकार ने नोनी सुरक्षा योजना की राशि को 1 लाख रुपए किया गया है। याद रखेंगे, नोनी सुरक्षा योजना के अंतर्गत 1 लाख रुपए दिया जाता है। नोनी सुरक्षा योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी, इस योजना से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आप इससे सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए आप इस योजना को बहुत ध्यान से देखिए। योजना का नाम छत्तीसगढ़ नोनी सुरक्षा योजना है। योजना प्रारंभ की गई। यह योजना छत्तीसगढ़ के पूर्व CM डॉक्टर रमन सिंह द्वारा प्रारंभ किया गया है। आरंभ वर्ष 1 अप्रैल 2014 से इसे प्रारंभ किया गया है। याद रखेंगे, 1 अप्रैल 2014 से यह संचालित हो रही है। संबंधित विभाग महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित की जा रही है। लाभार्थी इसमें राज्य के गरीब परिवार की बेटियां हैं। इनके उद्देश्य राज्य की बालिकाओं का शैक्षणिक और सामाजिक विकास तथा उनके स्वास्थ्य स्थिति में सुधार करना है। दी जाने वाली राशि 1 लाख रुपए है। श्रेणी राज्य सरकार की योजना है। राज्य सरकार की वेबसाइट पर आप इसे आवेदन कर सकते हैं। याद रखेंगे, राज्य सरकार नोनी सुरक्षा योजना के माध्यम से 12वीं उत्तीर्ण 18 वर्ष की आयु पार करने वाली बालिकाओं को 1 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाती है। 1 अप्रैल 2014 के बाद जन्म लेने वाली बालिकाएं योजना का लाभ ले सकेंगे। इस योजना के तहत पात्र पंजीकृत बालिकाओं के नाम पर भारतीय जीवन बीमा निगम को 5 साल तक हर साल 5,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पिछले वीडियो में हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि छत्तीसगढ़ की गोदना हब के रूप में किसे विकसित किया जा रहा है? तो इनका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ में गोदना हब के रूप में महादेव घाट को विकसित किया जा रहा है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ के ज्ञानेश्वरी यादव ने कौन से पदक जीत हासिल किया है? तो इनका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।